हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। एक कमेंट आया था मेरे पास सुबह के टाइम एक वीडियो पर कि जो वो सब्सक्राइबर सर था वो किसी चैनल पे गया है और बोला है कि मैं कुछ दिनों में अपना पक्ष रखूंगा। मैंने वो कमेंट हटा दिया था, बट नहीं हटाती तब भी कोई ऐसी बात नहीं थी। पता नहीं क्या सोच के मैंने वो कमेंट उस टाइम हटाया, बट बाद में मेरे को लगा कि मुझे नहीं भी हटाना था, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मैं इतना जरूर बोलूंगी, मेरे को उसके नाम से इतना गुस्सा आता है ना, गुस्सा उस बुड्ढे के नाम से। 52 साल का जो बुड्ढा है, देख तेरे लिए तो मुंह से हमेशा मेरे मुंह से यही चीजें निकलेंगी। समझ में आ रही है चीज? आ रही है? बुड्ढा ही बोलूंगी तेरे को, तू है बुड्ढा। मतलब यार, आप लोग सोचोगे निधि को इतना गुस्सा क्यों आता है। गुस्सा इसकी वजह से मेरा रिश्ता टूट गया यार, इस आदमी की वजह से, इस बुड्ढे की वजह से। आ गया मुंह उठा के, मतलब मन मेरा अभी भी पता है, मेरा कल भी मैंने इसका सामान फेंका था। ठीक है, मेरे को गुस्सा इतना ज्यादा आया हुआ है ना, 2-3 दिन से मैं सिर्फ कंट्रोल कर रही हूँ इस बुड्ढे की वजह से। आ गया, शक्ल देखिए अपनी। मन तो करता है मैं घुसेड़ लगा दूं, सच्ची में इतना गुस्सा आता है ना, इतना गुस्सा। तू मेरे सामने आ ना जाइयो, सच बता रही हूँ, मेरे अंदर इतना गुस्सा है ना इस टाइम तेरे लिए, इतना गुस्सा है तू सोच नहीं सकता। ठीक है, अच्छी खासी मेरी लाइफ सही सेट होने लग रही थी, ठीक है, लेकिन ये आ गया बीच में, सुनेगा मेरे से गालियां। फिर बहुत गुस्सा है मेरे अंदर इसमें। मैं सोचती हूँ मन अगर मेरे सामने आ गया ना, साथ में काला मुंह करके जाएगा यहाँ से, मेरी कॉलोनी में से। समझ में आ गई तेरी बात? अपनी ये 3rd क्लास सामान, ये 3rd क्लास चीजें पटड़ी मार्केट से उठा के लेके आता था जो तू। ठीक है, मेरी गलती थी, तेरे को मैंने फिर भी सर कह के सर पे चढ़ा दिया। तो सर क्या, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू आर नोबडी। ठीक है, आया चल के, ठीक है, इसलिए मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखो इस बंदे ने बात शादी ब्याह की नहीं थी, ठीक है, मेरी तरफ से फाइनल नहीं था, मैं ये बात बोल रही हूँ। पर मुझे एक रिश्ता था जो अच्छा था और मुझे पसंद था, और मैं उसके लिए बातचीत कर रही थी आगे। समझ रहे हो वो चीज? मुझे वो रिश्ता सच में, मैंने देखो जो बात अगर मैं सोशल मीडिया पे बोल रही थी, इवन जो भी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं मैं एग्री थी ना, कहीं ना कहीं तो मैं मतलब उस तरफ आगे बढ़ रही थी। ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही थी। 3-4 दिन से मेरा भी मूड अच्छा था। चल, मुझे लगा कि चल एक लड़का है जो मुझे सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और मेरे को लिए इतना दावे कर रहा है, सब कुछ है, तो मतलब चलो ठीक है, मेरी लाइफ में भी चलो अच्छी चीजें होंगी, मैं ये सोच के बैठी थी। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट इस गंदे इंसान की ऐसी काली नजर लगी ना, आ गया गुजरात से मुंह उठा के। तू मेरी क्या बोला था तूने? मैं आया इसीलिए था, क्या बोला था कि मेरा आने का मकसद पूरा हो गया, मैं इसीलिए आया था। इसने सामने से बात बोली मेरे को, सामने से बात बोली यार। 2 घंटे तक लेक्चर देता रहा मुझे कि हाँ सामने वाला लड़का है, वो ये कर लेगा, वो कर लेगा, वो लड़की बाज निकलेगा, वो लड़कियों के पास घूमेगा, वो ऐसा है वैसा है वैसा है, पता नहीं क्या मतलब होता नहीं। इसके 2 घंटे तक लेक्चर देता रहा, ऐसा होगा वैसा होगा। मेरे पेरेंट्स को मैनिपुलेट किया, उनको बीच में लाके बैठ गया। गुस्सा नहीं आएगा क्या? मेरा बंदा काम बिगाड़ दिया इस गंदे इंसान ने। अच्छा खासा यार सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे पास जो रिश्ता आया था उसकी मैंने फोटो देखी थी, मैंने बाय फेस उस लड़के को पसंद भी किया था कि चलो ठीक है, सब कुछ मेरे को, मैंने ओके किया हुआ था अपनी साइड से। बस इस मनहूस इंसान की परछावा लग गया। सच में इतना गंदा वाहियात इंसान है ना। तू आ, मैं तो को कहती हूँ, चैलेंज देती हूँ, तू आ इस सोसाइटी में, तेरा मुंह काला करके ना भेजा तेरा। इतना गुस्सा है मेरे दिल में यार। एक लड़की के लिए बहुत बड़ी चीज होती है यार ये चीज, आप समझो, किसी की शादी, रिश्ता, और एक ऐसा इंसान जो कोई कहीं कुछ मैटर भी ना करता, उस इंसान की वजह से पूरा गेम इसने खराब कर दिया, पूरा चीजें खराब कर दी इसने। मतलब ऐसी मैं उनकी तरफ का कुछ नहीं बोलने वाली, ठीक है, क्योंकि मेरी बात हुई थी जब मैंने यही बोला था कि मेरा उस पॉइंट से खत्म है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में ऐसी क्रिएट कर दी ना, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर दी जो नहीं अब ठीक हो सकती, ठीक है, वरना सब कुछ ठीक चलता, ठीक चीजें होती, ठीक है। लेकिन नहीं, इसको आना था, इस कीड़े को। ये तैयार था वहां तक भी जाने को, बोल रहा था मैं राजस्थान भी जाऊंगा। देख लो भाई इस कीड़े को, ये गंदी नाली का कीड़ा है, कुछ नहीं है, गंदी नाली का कीड़ा है। दूसरों को होता नहीं, गंदगी फैलाता है, दूसरों की अच्छी चीजें जहां होने लग रही हो ना, वहां पे आके मनहूसियत फैलाता है ये आदमी। जो लोग मेरे को और किरण को गलत बोल रहे हैं ना, किरण से पूछ लो, ठीक है, कमेंट करके, वो भी जवाब में यही बात बोल रही है कि हमने अच्छाई दिखाई थी, ठीक है। इसने बोला था सामने से कि मंदिर घुमा दो हमें, ठीक है, तो हमने कहा चल सामने से ठीक है, हम मंदिर घुमा देते हैं, ठीक है। मंदिर लेकर गए थे इसको, ठीक है, अच्छी जगह भगवान जी के लेकर गए थे, ठीक है, कि चलो अच्छी बात है। लेकिन इसके तो नियत ही गंदी थी ना, इसके तो दिल में काला था, आया ही अपने काले मकसदों से था, आता शुरू से ही काले मकसदों से था। वो तो हमें पहचानने में गलती हो गई,
ठीक है। मुझे लगा चलिए मेरे को प्रमोशन का काम दे रहा है, चलो मेरे को तो ये था कि चल मेरे 4 पैसे बन जाएंगे, ज्यादा नहीं 2-3-4 हजार भी महीने के बनेंगे तो बच्चे की स्कूल की फीस 2-3 खर्चे निकल जाएंगे। सिर्फ इसीलिए इसको थोड़ा बहुत जो होता नहीं सर कर रही थी, वरना मैं मुंह ना लगाऊं यार, मैं किसी को मुंह नहीं लगाती। ठीक है, समझ में आई बात। मेरे को कोई नहीं पड़ी होती ऐसी कि हाँ मैं फालतू में सर कहूं। मेरे को था कि चल ठीक है, एक होता है यार ऑब्वियसली जब जो कोई इंसान आपको काम देगा तो आप उसको सर ही बोलोगे। ठीक है, काम देगा। क्या काम दिया यार, मेरा बनता काम बिगाड़ दिया। इसको गाली तो ऐसी निकलती है यार, सोशल मीडिया पे अलाउड नहीं है यहाँ देना, यूट्यूब पे, वरना मन अगर होती ना अलाउड तो ऐसी देती है तेरे कानों में से जहर निकलता, इतनी ऐसी देती तेरे को मैं तेरे को सुनाती मैं। ठीक है, क्योंकि मेरा देखो यार मैं खुश थी। ठीक है, सामने जो इंसान था वो भी चलो अच्छे से मेरे को ट्रीट कर रहा था यार, हर बात पे मेरी एग्री कर रहा था वो, हर बात पे जैसे मैं कह रही थी वो वैसे कर रहा था, सोच के देखो। लेकिन इसने इतनी गंदी मतलब होता नहीं वो कर दिया, सारा कुछ खराब कर दिया उसके मन में भी और मेरे मन में भी। अब चीजें वहां से तो हो गया चलो ठीक है, क्योंकि देखो जब शुरुआत में एक रिश्ते में खटास आ जाती है ना, आप समझते हो, जो चीजें शुरू में ही खराब हो जाती हैं तो वो बाद में नहीं होती। ठीक, तो वो चीज तो मैंने छोड़ दी। ठीक है, क्योंकि हो गई और वो चीजें बड़ी है जो मतलब मेरे मन में आ गई, जो उसके जो भी फिर वीडियो में भी आ गया, सोशल मीडिया पे भी चीजें आ गई, तो बस हो गया, वो चीजें तो हो गई खत्म। ठीक है, लेकिन इसने जो किया ना, ठीक है, इसकी वजह से सारा कुछ हुआ है। इसकी वजह से इसने मतलब कह के मैंने वो वीडियो जो लास्ट में रात को गई ना, मेरी अगर नॉर्मल वीडियो जा रही थी, ठीक है, इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी इस बंदे ने। मतलब मेरे को ये गुस्सा इस चीज का नहीं है कि ये रिश्ता नहीं हुआ उस चीज का, मुझे गुस्सा इस चीज का है कि मैं आगे बढ़ रही थी। मैंने 4 साल में मेरे पति गुजरने के बाद पहली बार मैंने किसी एक रिश्ते में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था, सिर्फ एक इंटरेस्ट की चल यार बात करके देखते हैं, सही लड़का है। ठीक है, सिर्फ 3 या 4 दिन मुझे हुए थे। ठीक है, सिर्फ 3 या 4 दिन, और फोन पे तो एक बार भी बात नहीं हुई थी, और मेरा कोई वो नहीं था, मेरा ये सिर्फ ये था कि चल ठीक है यार बात करके देखते हैं, चीजें क्या पता अच्छी हो जाए या जो भी है। ठीक है, मैंने जहां पे थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाया नहीं, इस कहते नहीं मनहूसियत का साया पड़ गया, उसी वक्त आ गया मनहूस उठा के अपना झोला सा, इसीलिए गुस्सा आ रहा है मेरे को इस पे। और उस टाइम भी बहुत आया था इसको, उस टाइम भी बहुत सुनाई थी मैंने, जब ये आया था हमारे घर में तमाशे करने मेरे पास, किरण के सामने इतने तमाशे किए। ठीक है, ऐसे बिहेव तो ऐसे कर रहा जैसे 30 साल का लोंडा हो। सही में अपनी उम्र देख ले बुड्ढे, 52 साल का बुड्ढा है तू, समझ में आई चीज, उसी के हिसाब से बात कर। तेरा कोई मतलब नहीं बनता था मेरी इन पर्सनल चीजों में कूदने का। ठीक है, तू अपने काम से काम रखता। तेरे को मैंने 10 बार बोला कि अपना प्रोफेशनल काम है उसके बारे में बात कर, मुझे नहीं करनी नहीं, शादी इसके बारे में बात करनी है, घूम फिर के पर्सनल बात करनी है, ये करनी है, शादी, लड़का ऐसा होगा, लड़का वहां होगा, लड़के का पक्का चक्कर लग रहा होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, वो तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हें ये होगा वो होगा। 2 घंटे दिमाग खराब किया इस मनहूस इंसान ने मेरा। भाई तू पागल है क्या, पागल है, साइको है, सनकी है, क्या है तू, इतना मेरा दिमाग खराब कर दिया। मैं इतनी गुस्से में थी ना, मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड थी, वो होता नहीं गुस्सा, देखो ऑलरेडी कूल माइंड इंसान रहता नहीं है ऐसे में। ठीक है, तो गुस्सा किसी ना किसी पे फिर निकलता है दूसरे का। ठीक है, वो चीजों में सारा मतलब होता नहीं इरिटेट इंसान हो जाता है। उसके बाद जो चीज हुई, देखो एक बार बताओ, जब मैंने सोशल मीडिया पे आके मेरी बातें भी क्लियर नहीं हुई थी, मेरी बातें भी वहां से मेरे जो इस लड़के का रिश्ता आया था ना उससे क्लियर नहीं हो पाई थी। क्यों? क्योंकि इसने मेरा सारा दिमाग खा लिया। ये जाए तो मैं क्लियर करूं ना, आके सिर पे बैठ गया। मन तो करता है यार सच में यार, इसने किसी का ना इंसान का एक होता नहीं, चीजें अच्छी चल रही थी ना उस चीज में आके टांग हटाई है इस गंदे इंसान ने। इसलिए मुझे इस पे गुस्सा आ रहा है अब से। तब मैंने इसका सामान फेंका, तब मैंने इसको इतनी सुनाई है, वरना आपने भी देखा मेरी लैंग्वेज इतनी खराब नहीं होती कभी भी। ठीक है, जितनी मैंने अब करी है सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि देखो यार चीजें देखो फिर तब तो सोशल मीडिया पे चीजें निकल गई, मैंने भी बोल दी। ठीक है, मेरे ये ऐसा होगा वो होगा, दिमाग में इतनी नेगेटिविटी इसने भर दी इतनी ज्यादा कि ऐसा आएगा वो होगा, ये होगा वो होगा, तुम क्यों एग्री कर रहे हो, क्यों मान रहे हो कि तुम साड़ी पहनोगे ना राजस्थान में जाके, तुम क्यों अपना एटीट्यूड गिरा रहे हो, तुम क्यों ऐसे झुकोगे, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम ऐसे हो वैसे हो, तुम ऐसी चीज क्यों करोगे। ठीक है, तुम अपने से कम पढ़े लिखे लड़के से शादी क्यों कर रहे हो। किरण ने भी उस टाइम टोका उस चीज पे, बोलते कम पढ़ा ज्यादा पढ़े से क्या फर्क पड़ता है, इंसान अच्छा होना चाहिए। बोलते नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, मतलब इतने हद तक इसने बोलता मैंने ये देखो, तुम वो देखो कैसे बोल रहा है, वो देखो वो ऐसा टाइप का लड़का है, वो गुंडा टाइप का लड़का मिलेगा, वो देखो कैसे धमकियां दे रहा है वीडियो में, ऐसा है वैसा है।
तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें समझ नहीं है, ऐसा है वैसा, मतलब इतना कुछ उसने किया ना। मतलब होता नहीं कि किसी इंसान को मतलब हद पार, मतलब होता नहीं किसी हद तक। और मैंने तंग आके जब उसको ये बोल दिया ना, ठीक है मैं नहीं करी, तो इंसान जब उसने मन में ऐसा हो गया ना कि यार तू छोड़, दिमाग खराब कर रखा है तूने मेरा, मुझे करनी नहीं शादी, बस मेरे को माफ कर, चुप हो जा तू बुड्ढे, ठीक है, उसी वक्त खुश हो गया। ये इस तरीके से मेरे सामने एक्सप्रेशन थे इस बुड्ढे के, ये थे मेरा आने का मकसद सफल हो गया, अब मैं खाना खाऊंगा, ठीक है, अब सब ठीक हो गया, ऐसे करके खुश हो रहा। और फिर बोलता कि पूरी रात सोया नहीं, मुझे तो टेंशन हो गई थी मैडम जी कि आप शादी कर रहे हो। और चीजें इसी वजह से सारी वो हुई। अब तो होगी, खराब होगी सो होगी, ठीक है, जो होना था हो गया, ठीक है, लेकिन इस चीज से बस आगे के लिए मुझे सीख लेनी चाहिए, ठीक है। मैंने फिर मेरे को ये था कि यहीं पे ही खड़ा है, सिर पे आके फिर खड़ा हो जाएगा, फिर खड़ा, क्योंकि मान नहीं रहा था। मैंने सोचा चले एक वीडियो सोशल मीडिया पे डाल देती हूँ। ये बात ना क्या हुआ था कि मैंने मना कर दिया रिश्ते के लिए, बट मैंने एक्चुअल में मना नहीं किया था। उस टाइम जब मेरी वो वीडियो गई थी, मेरी तरफ से ना नहीं थी, मैंने वो वीडियो सिर्फ इस बंदे से छुटकारा पाने के लिए वो डाली थी सोशल मीडिया पे, ताकि ये मुझे तंग ना करे। मेरे माइंड में था कि मैं उस लड़के से बात कर लूंगी बैक एंड पे, और उसको मैं समझा दूंगी कि हम अभी पब्लिक को कुछ नहीं बताएंगे, पक्का हो जाएगा अगर एक दूसरे को हम पसंद कर लेंगे उसके बाद ही मतलब आगे बताएंगे। तो लेकिन हुआ क्या कि मेरे को वो बात ना, क्योंकि ये तो सिर पे खड़ा था, ठीक है, टाइम मिला नहीं मुझे उस लड़के से बात करने का, वीडियो पहले चली गई सोशल मीडिया पे, ठीक है, और बात हुई नहीं। जब बात करने के लिए मैसेज किया तो अगले को गुस्सा आ गया होगा कि वीडियो देख के कि इसने तो शादी से मना कर दिया, यूट्यूब पे तो वीडियो आ गया, और वहां पे मैसेज छोड़ा हुआ था, उसने मैसेज मेरा सीन नहीं किया, मतलब ऑनलाइन होते हुए भी, तो वो एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि मेरे को भी ऐसा बुरा लग गया कि यार ये तो इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे फिर एक और मिसअंडरस्टैंडिंग। उसके बाद अगले ने भी क्या किया, मेरे लिए जो हेट कमेंट्स आ रहे थे उनको हटाया नहीं फिर अपने चैनल से। उसको भी गुस्सा आ गया होगा कि अगली मना कर गई है शादी के लिए, है ना। तो पहले तो वो हटा रहा था, बाद में हटाया नहीं उसने भी मेरे लिए। जितने थे नेगेटिव कमेंट भर के आ रहे थे वो सारे ऐसे कैसे छोड़ दिए चैनल पे। तो मुझे और बुरा लग गया, मेरे अंदर भी वो चीज आ गई। बस वो ठीक है, वो चीज तो खत्म ही हो गई। फिर मैंने भी वीडियो बना दिया ये चीज दिखाने के लिए कि देखो खुद के लिए नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं तो वो हटा रहे हो, मेरे लिए नहीं हटा रहे हो। तो वही चीजें हैं, देखो सारा का सारा किया कराए इसी बुड्ढे का था, ठीक है। लेकिन कहते हैं, पता है क्या बात है, यहाँ पे मैं ना तो उस लड़के को गलत कहती, ठीक है, क्योंकि देखो लोग 100 तरीके के लोग होते हैं ना, देखो 100 तरीके की बातें बनाते हैं। मेरी बात सिर्फ इतनी थी उस रिश्ते के लिए कि जिसके थ्रू आया था, बस वहां थोड़ा था, भरोसा था, बस इसीलिए मैं आगे बढ़ रही थी, ठीक है। बट यहाँ पे एक बात मैं बोलूंगी कि चलो जो होता है ना, क्या कहते हैं ना, किस्मत में जो होता है वही होता है, ठीक है। ये चीजें होनी थी, यहाँ पे मेरा कोई था नहीं, मेरा फ्यूचर नहीं था। जो चीजें होती है ना, क्या कहते हैं कि कुछ ना कुछ, जैसे सन्नी के साथ हुआ तो वहां पे चीजें नहीं थी, तो वो चीज में समझ में आता है कि कुछ ना कुछ रीजंस बनते हैं, कोई ना कोई आता है, अड़चन बनती है, कारण बनते हैं इस तरीके की चीजें होने में, ठीक है। तो ऐसा मतलब चीजें होती हैं। तो बाकी चलो ठीक है, देखो जो हुआ अब तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। लेकिन मेरा इस बंदे को मैं नहीं छोड़ूंगी। जो चीज थी पास्ट छोड़ दिया। देखो मैं अब सुबह से अपने काम में लगी हुई हूँ, अपनी वीडियोस जो चल रहा है लाइफ में वही लेके आ रही हूँ। तो मैं इस टॉपिक पे बात भी नहीं करना चाहती थी। मैं उसकी साइड से मुझे कोई बात नहीं करनी लड़के की तरफ से, ठीक है। तो वहां से तो बिल्कुल ही मतलब मेरे को नहीं कुछ भी बोलना, बस मुझे अपनी जो एक बात बतानी थी ना कि मुझे उस पर इतना गुस्सा क्यों आया है, इतना ज्यादा मैं फ्रस्ट्रेट क्यों हुई उस इंसान से, ये सब्सक्राइबर सर या बुड्ढा जो भी है, इसलिए हुई हूँ क्योंकि इसने ना मेरे को इस हद तक परेशान कर दिया, समझ लो, वो चीज तंग कर दिया यार बहुत ज्यादा। तब इंसान फटता है कि यार मेरी लाइफ में कुछ चीजें अच्छी होने लगती है ना, तो ये साला आता नहीं है कि मनहूसियत फैलाने आ जाता है, उठ के वहां से आ गया। मतलब सच में यार, मैं किसी को के लिए अच्छा कर रही हूँ, किसी को इज्जत दे रही हूँ, चल ठीक है, रिस्पेक्ट दे रही हूँ, प्यार से बात भी कर रही हूँ, और सामने वाला कह रहा है कि मंदिर दिखा दो, तो हम मंदिर भी दिखाने आए। पता है ये चीजें क्या होती है, बंदा, मैं सिर्फ इसलिए झुक रही थी चलो कि ये बंदा मुझे काम देगा, चलो मेरे पैसे बनेंगे, और कोई रीजन नहीं था यार, कोई रीजन नहीं था, ठीक है। अपनी तरफ से हम अच्छा ही कर रहे थे, और किरण को पता है, वो मेरे साथ थी पूरा टाइम, उसको पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किस हद तक मतलब इस इंसान ने मुझे फ्रस्ट्रेट कर दिया था, तंग करके रख दिया था, मेरे पीछे इतना पड़ गया था, ठीक है, उसको भी पता है, ठीक है। और उसने खुद मेरे को ये बात भी किरण नहीं बोली थी कि ये तो आप ही के पीछे लग रहा है, ये तो आप ही के पीछे आपको ही ज्यादा पसंद कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज मेरे को भी तब समझ में आई, चीजें जब इतना ज्यादा चीजें हुई। तो बस मैं इतना बोलूंगी कि ना, जिसको जिस चैनल पे आना हो आ, जिस भी चैनल पे आना हो आ, ठीक है, वहां से बोलेगा, मैं भी चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि इसकी वजह से ना मेरे को बहुत कुछ मैंने सहन किया है, बहुत कुछ इस बूढ़े की वजह से, ठीक है, बहुत कुछ चीजें।
ठीक है। और इसीलिए मैं ऐसे सुनाऊंगी ना, इसको याद रखेगा तू। तेरे को जिस भी चैनल पे आना हो ना, तेरा मेंटल पीस खराब हो रहा, तूने अब तेरा मेंटल पीस खराब नहीं हो रहा, तूने 10 लोगों का मेंटल पीस खराब करके रख दिया बुड्ढे। तूने बहुत लोगों का मेंटल पीस खराब करके रख दिया है। समझ में आई चीज? तो अपना मेंटल पीस ना तेरा जब बंद ठीक हो जाए ना, तो आ जाइयो किसी भी चैनल पे, ठीक है। मैं भी यहीं खड़ी हूँ, ठीक है। और आ जाइयो तू मेरी सोसाइटी में आ जाइयो, ठीक है। वहां देख लूंगी मैं भी, क्योंकि मेरे अंदर जो चीजें है ना, क्योंकि मेरी चीजें जो कोई खराब करता है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा आता है कि मेरी चीजें जो खराब करता है, मेरी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर करता है। जब मेरे माँ बाप कुछ नहीं कह रहे थे, मेरे माँ बाप राजी थे, वो कहने लग रहे कि हाँ भाई जहां लड़की चाहेगी वहां हम करेंगे लड़की की शादी, तू कौन था बीच में टांग अड़ाने वाला? कबाब में हड्डी या जो भी, ठीक है। तू था कौन बीच में आने वाला? तू हु वाज यू? तू था कौन? यू वर नोबडी, तू कुछ भी नहीं था बुड्ढे, ठीक है। बीच में ना तू मेरा बाप लगता, ठीक है, जो मेरा फादर बनने की कोशिश कर रहा। मेरा हक नहीं है तेरी कि तुम कहाँ शादी करोगे कहां नहीं। भाई बुड्ढे तेरा हक क्यों होगा? तू कौन है? तेरा हक क्यों दूंगी मैं? जब मेरे माँ बाप ने ये हक मुझे दे रखा है लाइफ डिसाइड करने का, तो तू कौन सा होता है 30 मार खा जो डिसाइड करेगा मेरी जिंदगी के फैसले? तू है कौन? आज के बाद दिखना चाहिए मेरे सामने। मेरे अंदर इतना गुस्सा है ना, छोड़ूंगी नहीं मैं तेरे को, सच बता रही हूँ, छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि तूने मेरी लाइफ की बहुत चीजें, जो बहुत कुछ मेरी लाइफ जिस डायरेक्शन में जा रही थी ना, वहां पे आके तूने बहुत टांग अड़ाई है। समझ में आई बुड्ढे? ठीक है। खुद तो शादी कर ही नहीं, कहता अनमैरिड है। अनमैरिड दिखता है 52 की एज में कोई अनमैरिड होता है? हाँ बताओ आप लोग। बच्चे होंगे बड़े बड़े, झूठा इंसान, सारी फ्रॉड इंसान था, पूरा फ्रॉड, ऊपर से नीचे तक फ्रॉड। सुनेगा मेरे से, और मेरे से नहीं सुनेगा, मैं और किरण दोनों साथ में बैठ के सुनाएंगे फिर तेरे को, ठीक है ना। क्योंकि उसके सामने हुई थी सारी चीजें, और उसको ही पता है कि इसकी वजह से सारा मेरा रिश्ता वगैरह सारा चीजें इसने खराब करी हैं। तो दूर रहियो हम लोगों से, ठीक है, बिल्कुल कतई दूर रहियो जितना हो सकता है। अपनी शक्ल ना दिखा दियो मेरे को कभी भी जिंदगी में। कोई नहीं, मेरा तो कहीं ना कहीं होगा तो होगा, लेकिन हाँ बस ये इस चीज से मुझे एक सीख मिल गई। कल को कहीं भी मेरी लाइफ में कुछ भी होता है ना, मैं सोशल मीडिया में नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ आग लगाने के लिए बहुत लोग बैठे हैं। इवन लेकर ही मत आओ यार सोशल मीडिया पे, तो किसी को मत लेकर आओ। इवन अगर आपकी शादी भी हो जाती है, अपने हस्बैंड को भी मत लेकर आओ यार सोशल मीडिया पे। ऐसे बैठे हैं आग लगाने के लिए, तो 2 मिनट में लोग इस जैसे बुड्ढे बैठे हैं। आ गया, इसकी तो हर घर तक पहुंच गया मेरा। चलिए जी, करते हैं एंड। बस इतना बोलना चाहूंगी कि वहां से मेरा कोई वो नहीं है, मतलब मन में बस ठीक है, मैं भूल गई हूँ जो भी था, कोई मेरा हेट नहीं है। और अगेन मैं सॉरी बोलना चाहूंगी, कुछ बातें मुझे इस वीडियो में रखनी पड़ी इसलिए मैंने बोल ली, अदरवाइज मैं उस टॉपिक पे चुप हो चुकी हूँ। मुझे नहीं बोलना है वहां का, कुछ भी मुझे नहीं बोलना है। मैंने बोला था कि मैं नहीं बोलने वाली अब आगे कुछ भी, तो मैं नहीं बोलूंगी। बट इस बुड्ढे को सुनाने के लिए मुझे थोड़ा सा बोलना पड़ा, क्योंकि लोगों को जब समझना पड़ेगा ना इसने किया क्या है। लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं ना कि हाँ कि वहां पे खाना खा के फिर इसको मतलब सुनाने लग गई, ये कर गई। बात खाने की नहीं थी, पैसे लेके घूमती हूँ, 3-4 हजार रुपए से कम मेरे पर्स में पैसे नहीं होते हैं। अभी भी दिखा दूं, रुको यकीन ना हो, ये देखो मैं रखती हूँ पैसे, ये देखो, ठीक है। क्या खा लिया था मैंने, क्या खा लिया था वहां पे? एक भटूरा खाया था, ठीक है, 80 रुपए की प्लेट थी, 40 रुपए का एक भटूरा ही खाया था। और क्या खा लिया मैंने, ये देखो, ये देखो आप, ये देखो पैसे देख लो। इतने पैसे हमेशा रहते हैं मेरे पर्स में, 2,5-3 हजार रुपए से कम रुपए ना मेरे पर्स में लिए बिना मैं घूमती नहीं हूँ बाजार में। और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड तो नहीं है, डेबिट कार्ड भी रहता है, कार्ड्स भी रहते हैं, ठीक है। ये देखो, ये देखो। और मैं खुद कितना कुछ खाती पीती रहती हूँ, मेरा खुद देख लो, ये देखो। मैं पैसों के लिए किसी के पीछे भागूंगी क्या? ये देखो, बस इंसान का ये होता है, सोचा था कि यार ये मेरे पिता के समान है, ठीक है, मेरे से बड़े हैं, मेरे से सीनियर हैं, तो एक इज्जत होती है हर इंसान, हर लड़की देती है सोच के। देख लो कितने रुपए पड़े हैं मेरे पास अभी भी पर्स में, ठीक है। आज ही पेमेंट आई थी, निकलवा के तुरंत ले आई थी मैं कि पर्स में होने चाहिए, खाली पर्स लेके बाजार नहीं जाया जाता, कोई चीज पसंद आ जाए लानी पड़ जाए, इसलिए रखती हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, हमने ऑफर भी किया था, ठीक है, पैसे की देंगे, चलो ठीक है, मान लिया इसने दे दी। अगर 100, 200, 150 कितने रुपए लग गए होंगे, 200 रुपए का इसने खिला दिया होगा। तो हमने तो बल्कि हम तो किसी का खर्चा भी नहीं करवाते, किरण और मैं तो, ठीक है। किरण ने क्या लिया था देखते ना आप, एक बर्गर लिया था सिर्फ 40, उसमें से आधा विहान को खिला दिया था। हमने एक प्लेट ली थी छोले भटूरे की, हम 2 लोग थे खाने वाले, किरण और मैं, सिर्फ एक प्लेट छोले भटूरे की ली थी। और उसमें से हमने एक भटूरा मैंने खाया, एक किरण ने खाया। हम नहीं करवाते किसी का सामने वाले का कभी खर्चा। और दोबारा जब गए थे ना आरसीबी होटल में, वहां तो कुछ खाया ही नहीं था मैं तो पहले ही अपना पैसे देके जगत वाले पे जब देखा होगा विहान और मैं खा रहे थे, तो मैं अकेली, मैंने पैसे भरे थे वहां पे, ठीक है।
क्या खा लिया ऐसा, बता दो क्या खा लिया। उससे ज्यादा तो ये मेरा बिगाड़ के चला गया, समझते हो वो चीज। हाँ